हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब बढ़िया है, शानदार है और जबरदस्त है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, ऐसे क्या था वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने एक दिन वीडियो नहीं डाला, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं बहुत बिजी था। ठीक है, तो आज हम क्या लाए हैं? आज हम एक नया टॉपिक के साथ आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और ये वाला टॉपिक मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टॉपिक को मतलब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है हम लोगों का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या सोचा कि देखो, एक तो यहाँ पे एक मेथड है जिसको मेथड कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, उसके अलावा एक दूसरा मेथड है जिसको कहा जाता है ABCD मेथड। अभी यहाँ पे देखो तुम लोग, मैंने क्या लिखा है? ABCD मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड अच्छा है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आई विल नॉट से दैट कि ये हीट एंड ट्रायल मेथड अच्छा नहीं है। कुछ बच्चों को हीट एंड ट्रायल मेथड में प्रॉब्लम होता है। जिस बच्चों को हीट एंड ट्रायल मेथड में प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए क्या है? ABCD मेथड इज बेस्ट। ठीक है, तो आप लोग, मैं ये बोल रहा हूं ABCD मेथड जो है वो फर्स्ट टाइम आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि ये कैसा हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, इतना लंबा करना पड़ रहा है। तो मैं सच बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये ज्यादा बड़ा है, दिस नॉट गुड, हमें हीट एंड ट्रायल मेथड ही अच्छा है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको ये बोलूंगा कि हीट एंड ट्रायल मेथड से ज्यादा अच्छा आपको ABCD मेथड ही लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात, एज ए टीचर मैं खुद ABCD मेथड को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, और वो क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड को मैं प्रेफर नहीं करता। तो कैसे किया जाता है हीट एंड ABCD मेथड, हम आज वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है ना, आप लोग देख सकते हैं, प्यार से यहाँ पे देख सकते हैं ABCD मेथड का। फर्स्ट हमको क्या करना होगा? राइट द अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन आपको दिया जाएगा, वो इक्वेशन आप लिख लीजिए, फॉर्मेलिटी के लिए लिखा गया है। ठीक है, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन विद ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फर्स्ट। सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा? असाइन वेरिएबल ABCD एक्सेट्रा। आपको एक कोएफिशिएंट को यूज करना होगा, एक वेरिएबल यूज करना है ABCD। ठीक है, कोएफिशिएंट आपको पता है, जो यहाँ पे रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट रिएक्शन करने के बाद क्या बना? प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट। ये इसके सामने A लगाओ, इसके सामने B लगाओ, इसके सामने C, इसके सामने D, और अगर इधर रहा तो फिर इधर E। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोगों के पास 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट ही होते हैं ज्यादातर रिएक्शन में, तो हम वैसे ही जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या है? सेट अप द इक्वेशन फॉर ईच एलिमेंट। आप उसमें से तुमको इक्वेशन सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इधर का रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के बाद क्या करना है? एक इक्वेशन सेटअप करना पड़ेगा। फिर उस इक्वेशन से आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन करना पड़ेगा, सॉल्व द इक्वेशन। आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल करूंगा, एग्जांपल करने में आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। पहला इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आपको A का वैल्यू आ जाएगा, B का वैल्यू आ जाएगा, C का वैल्यू, D का वैल्यू आ जाएगा। फिर आप लोग वहां पे जहां पे ABCD पुट किए थे वहां पे, समटाइम्स कभी ऐसा आ जाता है कि सिंपलीफाई द कोएफिशिएंट। अभी कोएफिशिएंट कभी ऐसा आता है, कोएफिशिएंट का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू में आता है। मान लेते हैं तुमने एक मतलब एक कोएफिशिएंट पकड़ा था, उसका वैल्यू 1/2 आ गया, तो रिएक्शन में 1/2 यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करना मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं। तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं? हम वहां पे एलसीएम का यूज करेंगे। एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, धीरे धीरे पता चल गया। राइट द बैलेंस, फिर इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशन लिख दो, बात खत्म। ठीक है, तो हम अभी फर्स्ट एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हम लोगों का एग्जांपल क्या है? प्यार से देखना। यहाँ पे C3H8 प्लस O2 रिएक्ट करने के बाद क्या बन रहा है? CO2 प्लस H2O हो गया। अभी फर्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कोएफिशिएंट, उसको ढूंढो, कोएफिशिएंट उसको ढूंढो। क्या होगा कोएफिशिएंट? यहाँ पे हम A लगाएंगे, यहाँ पे हम B लगाएंगे, यहाँ पे हम C और यहाँ पे D। फर्स्ट हम लोगों का फर्स्ट स्टेप A होगा, ABCD एज ए कोएफिशिएंट पुट करो। सेकंड हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को रिएक्टेंट साइड में देखना पड़ेगा कार्बन कितना है। कार्बन कितना होगा? यहाँ पे कार्बन 3 है, हमको पता है 3 और इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो कार्बन कितना निकल आया? 3 है। ठीक उसी तरह हाइड्रोजन कितना निकल आएगा हम लोग का? हाइड्रोजन का 8 × 8 है। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन कितना बन जाएगा? ऑक्सीजन तुम बोलोगे सर 2 × B, ऑक्सीजन 2B बन गया। वाह, बात खत्म। रिएक्टेंट साइड को खत्म कर लिए। अभी प्रोडक्ट साइड को देखेंगे। प्रोडक्ट में क्या है? कार्बन। कार्बन यहाँ पे कितना है? कार्बन यहाँ पे सिर्फ एक ही है, C। ठीक है, C है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 2 × C हो जाएगा, कितना होगा? 2C। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? सॉरी, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का हम लोग का कितना होगा? 2 × D हो जाएगा, 2D। लेकिन तुम यहाँ पे एक चीज दे सकते हो, ऑक्सीजन यहां पर भी है, कितना है? D।
तो ऑक्सीजन को एक अलग से यहाँ पे डी मत लिखना, ठीक है, मत लिखना, इसके साथ ही ऐड कर दो, ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2C प्लस डी। हो गया। अभी हम लोगों का रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, बात खत्म। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोगों को, आप लोग यहाँ पे देखिए, अभी इन दोनों में से इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे हम, इधर कार्बन कितना है 3 है, इधर कितना है C, तो हमें पता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में मतलब इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, कार्बन का वैल्यू सेम टू सेम होना चाहिए। इधर अगर 3 है तो इधर C है, तो हमको यहाँ से क्या पता चलता है 3A बराबर C, पहली बात। दूसरी बात, हाइड्रोजन इधर कितना है 8 है और हाइड्रोजन इधर कितना है 2D, दैट मींस 8A बराबर 2D, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2B, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितना है 2C प्लस डी, 2C प्लस डी, बात खत्म। अभी हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि एज ए मैथमेटिक्स टीचर मुझे ये भी पता है, ठीक है, एक चीज रहता है, अगर तुम्हारे पास 4 वेरिएबल है, यहाँ पे कितना वेरिएबल है 4, A B C D, अगर 4 वेरिएबल है तो तुमको 4 इक्वेशन चाहिए, 5 वेरिएबल है 5 इक्वेशन, 2 वेरिएबल चाहिए 2 इक्वेशन चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल है, इक्वेशन है कितना 1 2 3, वी कांट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A B C D, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, लेट किसी एक को मान लेते हैं A का वैल्यू 1 के बराबर है, A 1 के बराबर मान लेते हैं, मैंने मान लिया, अभी तुम भी मान लो, ठीक है। तो अभी A 1 के बराबर होने के बाद तुम मुझे अभी बताओ C कितना हो जाएगा, C तो 3A है, 3A मतलब 3 into 1, A का वैल्यू पुट करो 1, C का वैल्यू कितना हो गया 3। ठीक उसी तरह अभी तुम नीचे आओ, 8A 2D, ये 2D किसके बराबर है 8A के बराबर, 8A मतलब 8A into 1 कितना हो गया 8, 2D अगर 8 के इक्वल हो गया तो तुम मुझे ये बताओ D किसके बराबर, 2 इधर मल्टीपल में उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड 2 से 1 को काटो कितना आ जाएगा 4, D का वैल्यू भी हम लोगों को मिल गया 4, बाकी रहा कौन B को निकालते हैं, B को कैसे निकालेंगे, अभी तुम यहाँ पे देखो 2B बराबर 2C, ओके, 2C प्लस D, 2C मतलब C का वैल्यू कितना है 3, 2 into 3, 2 into 3 प्लस D का वैल्यू कितना है 4, 2 3 6, 6 प्लस 4 कितना बन जाएगा 10, यहाँ पे होगा 2B, तो B बराबर कितना बन जाएगा, अगर 2B बराबर 10 तो B बराबर 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो B का वैल्यू भी मिल गया, A का वैल्यू भी मिल गया, C का वैल्यू भी मिल गया, D का वैल्यू भी मिल गया, बात खत्म यहीं पे। अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या था, यहाँ पे इक्वेशन था क्या वो बताओ मुझे पहले, यहाँ पे इक्वेशन था C3, तुम बोलोगे C3H8, A का वैल्यू कितना है 1, हमको पता है 1 हम कभी यूज नहीं करते हैं, 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तुम उससे मोहब्बत करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पे देखना, C3 प्लस यहाँ पे B का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया, B का वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, 5O2, फिर इक्वेशन होगा C का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया 3CO2 प्लस D का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया, D का वैल्यू हमने निकाला 4, यहाँ पे कितना बन जाएगा 4H2O, हो गया ये वाला इक्वेशन, क्या हो गया ये वाला इक्वेशन हो गया, क्या हो गया ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन सॉल्व हो गया, बैलेंस्ड, ठीक है। और कल टैलेंट सर्च एग्जाम जब हुआ था, क्या एग्जाम, टैलेंट सर्च एग्जाम पे यही इक्वेशन दिया गया था और बोला गया था कि इसको बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद ABCD का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करो, ठीक है। कितना सुंदर सवाल था, जो कर पाया थैंक्स टू देम, ठीक है। ABCD का वैल्यू निकल, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना, ये बैलेंस करने के लिए सिर्फ यही इक्वेशन दिया गया था, यही, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, टैलेंट सर्च एग्जाम में यही था, तो ये इक्वेशन क्या बन गया बैलेंस्ड। फिर नेक्स्ट देखते थे, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या ऐसा इक्वेशन है, आप लोग खुद देख लीजिए, यहाँ पे क्या है इक्वेशन, यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे है बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम नहीं है, ये बेरिलियम नहीं है, ये है बेरियम, BaCl2 प्लस H2SO4, रिएक्ट करने के बाद क्या बन रहा है BaSO4 2 प्लस HCl, खत्म बात। अभी देखो मोबाइल में अगर देख रहे हो वीडियो तो ध्यान उधर उधर मत भटकाओ, व्हाट्सएप में किसी का अगर मैसेज आ रहा है हाय जानू क्या कर रहे हो उस तरफ मत जाओ, ठीक है। जिंदगी खराब तुम्हारा होने वाला है, मेरा नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो
हमें क्या करना है नेक्स्ट, फर्स्ट थिंग हमको क्या करना चाहिए, फर्स्ट थिंग हमको वेरिएबल कोफिशिएंट पुट करना है, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे ही जे के एल एम एन ओ पी। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी इक्वल करते हैं दोनों तरफ, क्या करते हैं इधर लेते हैं रिएक्टेंट लेते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट लो, रिएक्टेंट लेने के बाद क्या बन रहा है, एक बेरियम कितना है इधर, तुम बोलोगे सर बेरियम तो मुझे ए के साथ ए ही दिख रहा है, ए हो गया। फिर क्लोरीन कितना है इस तरफ, तुम बोलोगे सर क्लोरीन तो 2 है, 2 प्रोटीन कितना बन रहा है 2a बन रहा है, क्लोरीन भी खत्म। H2 हाइड्रोजन कितना बन रहा है, तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन तो 2 है, 2b के साथ मल्टीपल होकर 2b बना रहा है। SO4 ये पूरा का पूरा सल्फेट, अभी इस 4 को मत पकड़िए, पूरा को पकड़ लिया सल्फेट कितना है b, तो तुम डायरेक्ट लिख दो SO4 कितना बन जाएगा ये b। रिएक्टेंट का बात खत्म, ठीक है, एक झमेला खत्म, दूसरा झमेला शुरू। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट साइड को खत्म कर लेते हैं। प्रोडक्ट साइड में क्या है, बेरियम सी, बेरियम कितना है सी, SO4 सल्फेट, SO4 कितना है, तुम बोलोगे सर SO4 तो इधर कितना दिख रहा है, पूरा का पूरा C दिख रहा है, ठीक है, SO4 क्या है, C है। फिर हाइड्रोजन कितना है, तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन तो मुझे यहाँ पे D दिख रहा है, तो D लिख दो। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन कितना बोलोगे सर, क्लोरीन भी मुझे D ही दिख रहा है। तो अभी बात खत्म हो गया, प्यार मोहब्बत से भरी बातें शुरू हो गया। अभी यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच अभी क्या कराओ, प्यार बढ़ाओ, A बराबर C, बेरियम इधर भी जितना होगा इधर भी उतना ही होगा, तो मतलब A किसके बराबर होगा C, तो ये बन गया C के बराबर। ठीक उसी तरह क्लोरीन इधर 2a है और क्लोरीन इधर D है, दैट मींस 2a बराबर D, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल होना बहुत जरूरी है। थर्ड में देखो यहाँ पे H कितना है, हाइड्रोजन 2b इधर है, इधर कितना है D, यहाँ पे D लिख दो। सल्फेट कितना है, इधर B है सल्फेट इधर B है, सल्फेट इधर कितना है C। हो गया बात खत्म, इतना इजी, इतना मतलब सरल, इंसान से कौन प्यार करना नहीं चाहिए, हो गया। अभी हमको क्या पता था, एक को मान लेते हैं, किसी एक को पकड़ लो, a इक्वल्स टू 1, a का वैल्यू 1 पकड़ लिए, अगर a 1 है, c बराबर a, तो c भी कितना आ जाएगा 1, d कितना, अभी d कितना आ जाएगा, d तो हम लोगों को पता है 2a, दैट मींस 2 into a का वैल्यू 1, d का वैल्यू कितना आ गया 2, b का वैल्यू निकालना है, b इक्वल टू कितना है c का वैल्यू 1, दैट मींस b भी 1, बात खत्म। इतना इजी, इतना प्यार से कोई नहीं समझाएगा, देख लो बात। अभी यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं हम, a का वैल्यू कितना है a, तो यहाँ पे लिखो BaCl2, तुम यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो उसको फर्क नहीं पड़ता, एक बात हमेशा याद रखना, उसको फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे लिखो प्लस, B का वैल्यू कितना है हम लोग का 1, तो यहाँ पे भी मत लिखो, डायरेक्ट लिखो H2SO4। रिएक्ट कराओ, C का वैल्यू कितना आया है, C का वैल्यू 1 आया है, तो यहाँ पे C भी मत लिखो, डायरेक्ट लिखो BaSO4 प्लस D का वैल्यू कितना आया, D का वैल्यू तुम बोलो सर 2 आया, तो यहाँ पे लिखो 2HCl। अभी इसको तुम बैलेंस हो गया ये, अभी तुम इसको टेस्ट करके देखो कि प्रोडक्ट साइड में कितना है, रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितना है। अगर थोड़ा कम या ज्यादा आया तो कमेंट में बोल देना सर कम आया, अब फिर से दोबारा कीजिए, मैं कहता हूं नहीं आएगा, बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ मजा आ रहा है, ऐसा तुमने कभी सीखा ही नहीं होगा, बहुत मजा आ रहा है। एबीसीडी मेथड सीखो या हिट एंड ट्रायल मेथड सीखो, बहुत तुम्हारा मर्जी, लेकिन जो वाला मेथड सीखो, जो मेथड सीखो तुम उसे अच्छे से सीखो। मेरे हिसाब से एज ए टीचर तुम एबीसीडी मेथड सीखो या फिर दोनों ही सीखो, अच्छी बात है। एबीसीडी मेथड तुमको शुरू में दिख रहा है कि थोड़ा लंबा है, लेकिन दिस इज बेस्ट मेथड, मैं बोल रहा हूँ एज ए टीचर, मैं बोल रहा हूँ ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम प्यार से। क्या है यहाँ पे, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस CaOH2, रिएक्ट करने के बाद क्या बन रहा है, CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। अभी हम लोगों का बात क्या है, अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या दिखना पड़ता है, अभी हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा A आ गया, B आ गया, C आ गया और D आ गया, बस इतना खौफ है, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, वही प्रैक्टिस मेक्स मी परफेक्ट ऑब्वियसली, तो प्रैक्टिस करो, रिएक्टेंट को संभालो, रिएक्टेंट संभालने जाए तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन तुम यहाँ पे देख सकते हो, ए के साथ हाइड्रोजन कितना है, तुम बोलोगे सर ए है, यहाँ पे तो ए है, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितना है 2, 20 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, कितना बन जाएगा 2b, मतलब हाइड्रोजन टोटल कितना है 2b। ठीक उसी तरह
नाइट्रोजन नहीं, अभी यहाँ पे देखना है NO3 एक पूरा का पूरा नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट कितना है यहाँ पे A है, तो NO3 टोटल कितना है, NO3 बराबर A, नाइट्रेट एक ही है, ठीक है, इधर भी नाइट्रेट है। फिर यहाँ पे चेक करो कैल्शियम, कैल्शियम कितना है, तुम बोलोगे सर कैल्शियम तो मुझे दिख रहा है, कैल्शियम तो B है, ओनली B, ठीक है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन तो मुझे सिर्फ यहीं पे दिख रहा है, ऑक्सीजन दो बी के साथ मल्टीपल होकर 2B बन रहा है, हो गया रिएक्टेंट साइड खत्म। अभी हमको किस साइड में जाना है, अभी हमको प्रोडक्ट साइड में जाना है, प्रोडक्ट साइड में जाके हम ठीक इसी तरह सॉल्व करेंगे। कैल्शियम यहाँ पे कितना है, कैल्शियम तुम बोलोगे सर C है। नाइट्रेट कितना है, तुम बोलोगे सर नाइट्रेट तो यहाँ पे मुझे कुछ घोटाला लग रहा है, 2 है, 2C से साथ मल्टीपल होकर 2C बन रहा है। हाइड्रोजन कितना है, तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन ये सार कितना इजी है, 2 into D 2D, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितना है, तुम बोलोगे सर ये तो और भी आसान है, ऑक्सीजन तो सर D है, बस हो गया, बात खत्म। अभी किसी एक को मान लो, किसको मानना है तुम मान लो, ठीक है, किसको मानना है, तो अभी रिएक्शन बनाओ, सॉरी रिएक्शन बनाओ, रिएक्शन क्या बनेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर हम इक्वल करेंगे, हाइड्रोजन इधर है A प्लस, हाइड्रोजन इधर क्या है A प्लस 2B, और हाइड्रोजन इधर क्या है 2D इक्वल्स टू 2D, एक बन गया ये। दूसरा अभी क्या बनेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन NO3, नाइट्रेट कितना है इधर A, नाइट्रेट इधर C, तब मतलब A इक्वल टू 2C, A इक्वल टू क्या बन रहा है 2C बन रहा है। फिर यहाँ पे देखो कैल्शियम कितना है यहाँ पे B, और इधर कैल्शियम क्या है C, तो मतलब B इक्वल टू C बन रहा है। और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 2B, यहाँ पे 2B है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन किधर है इधर D, तो बन गया हम लोगों का इक्वेशन 4। अभी हमको निकलना है ABCD, कितना इजी करके निकालेंगे, हमको पता है पहले हमको क्या करना है, किसी एक को मान लेते हैं, लेट दिस इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पे किसको मानेंगे, लेट A 1 के बराबर, A अगर 1 बन रहा है, तुम मुझे अभी इसको सॉल्व मत करो, थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, छोड़ो इसको, इसको देखो, A इक्वल्स टू 2C, 2C बराबर A का वैल्यू 1, तो C बराबर कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर C, दो तो इधर मल्टीपल है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1/2, C बन गया 1/2। फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, C बराबर B, C जितना है B भी उतना है, तो B भी लिख तो कितना, C अगर हाफ है तो B भी हाफ बन जाएगा, B भी वो वाला B भी नहीं, B यहाँ पे B मतलब B। फिर नीचे आओ, D कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं, B भी मिल गया, 2B बराबर D, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो हम, D इक्वल्स टू 2 इंटू B का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल, D का वैल्यू कितना है 1। अभी तुम देखोगे सर यहाँ पे तो फ्रैक्शन आ गया, यहाँ पे तो फ्रैक्शन आ गया, आने दो भाई, हम थोड़े डरते हैं। मैंने बोला था कि अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, एलसीएम का गेम खेलेंगे, किसका गेम, एलसीएम का गेम खेलेंगे। अभी इसमें देखो डिनोमिनेटर में क्या है 2, इसमें भी 2, 2 और 2 का एलसीएम कितना बनता है, तुम आंख बंद करके बोलोगे सर 2 बनता है, तो 2 से सिर्फ एक को ही नहीं, जिसके पास 1/2 है 1/, उन दोनों को ही नहीं, पूरा का पूरा वैल्यू को मल्टीपल कर दो। इसको हम 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना बन जाएगा 2, ए का वैल्यू फाइनल वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक उसी तरह इसको भी अगर 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 1, सी का फाइनल वैल्यू 1। इसमें भी हम 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 और 2 कैंसिल 1, तो बी का फाइनल वैल्यू कितना आ गया 1। इसमें भी अगर 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 2 into 1 2, दैट मींस डी का फाइनल वैल्यू 2 आ गया, ए बी सी डी का वैल्यू आ गया, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आया। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो HNO3 ए का वैल्यू कितना आया 2, यहाँ पे लगाओ 2, प्लस CaOH2 बी का वैल्यू कितना आया, तुम बोलोगे सर बी का वैल्यू 1 लगाओ, यहाँ पे 1 मत लगाओ, फर्क नहीं पड़ता उसकी मोहब्बत से, ठीक है। फिर यहाँ पे आया क्या CaNO3 C था यहाँ पे, C का वैल्यू हमने कितना लाया 1, मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, प्लस H2O यहाँ पे क्या था D था, D का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया 2, यहाँ पे बिठा 2, हो गया बैलेंस्ड। वाओ, दैट्स एन अमेजिंग मेथड। मैं बोलता हूँ ABCD मेथड बहुत अच्छा मेथड है, आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करना। मैंने जो कराया, मुझे पता था फ्रैक्शन वैल्यू आने में तुम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने फ्रैक्शन वैल्यू का भी हल बता दिया। अभी सिर्फ तुम लोगों को क्या करना है, मेहनत मतलब प्रैक्टिस करो, परफेक्ट बन जाओगे। वो मॉडल कहते हैं ना, पबजी जो खेलते हो, पबजी सब खेलते ही हो, मैं अभी बोलता हूँ मत खेलो, एग्जाम आ रहा है, तो वो मॉडल क्या बोलता है कि प्रैक्टिस मेक्स मी परफेक्ट। उसको अगर आज वो मतलब पबजी में इतना अच्छा कर रहा है, ठीक है, ई स्पोर्ट्स में अगर उसका नाम इतना रोशन हो रहा है, तो
क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने गेम शुरू करने से पहले एक बात हमेशा वो बोलता था, प्रैक्टिस मेक्स मी परफेक्ट। मुझे परफेक्ट प्रैक्टिस बनाता है, तुम भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस अगला वीडियो हम लाएंगे फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स के जो चैप्टर नंबर 10 है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके ऊपर लाएंगे। उसके ऊपर से जो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम वो हम जरूर करेंगे। आप लोग वीडियो जरूर देखना, इतना मतलब शानदार तरीके से करेंगे, आपको पसंद आ जाएगा। और वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ठोकना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ आप लोग ये करना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि सर मैंने यहाँ पे नहीं समझा, उस टाइम को लिख देना कि सर 9 मिनट में, 4 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, उस टाइम पे मैंने ये वाला नहीं समझा। आप प्लीज I will sure I will try to बेस्ट टू जाने के लिए मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।